योर परसेप्शन क्रिएट्स योर रियलिटी। जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम मानते हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में है, वही तुम्हारी सच्चाई है। पर ये पूरी तरीके से सच नहीं है जो हम सोच रहे हैं। आसपास के जो मटेरियल्स है, जो धातुएं हैं, उनको सोच के, उनको देख के हम सोच रहे हैं कि उनकी जो नॉलेज हमें मिल रही है, उनके आइडियाज़ जो हमें मिल रहे हैं हमारे दिमाग में, उसकी नॉलेज हमें पूरी की पूरी है। बट वो नॉलेज पूरी की पूरी है ही नहीं, क्योंकि वो जो नॉलेज आई है वो भी हमारे दिमाग के मतलब देखने के वे में आई है। हमारा देखने का क्या नज़रिया है, परसेप्शन क्या है मेरा, वही हर चीज़ को डिसाइड करता है। इस चीज़ के ऊपर जो तुमने अगर विकास दिव्यकीर्ति सर को जानते हो तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। फ्रांस के आदमी के लिए एक 50-55 साल की महिला जो स्कर्ट पहनती है सुंदर है और सुशील, सुंदर सब कुछ है। भारत के इंसान के लिए शायद वो साड़ी हो जाएगी। ये जो मिडिल ईस्ट के देश है उनके लिए शायद कोई हिजाब या बुर्के वाली जो महिला होगी वो सुंदर मानी जाएगी। तो सुंदरता ना वस्तु में है, ना देखने वाले की आंख में है। देखने वाले की आंख में है भी तो देखने वाले की आंख भी अपनी आंख छोड़ना होती है। कल्चर ने बनाई है उसकी आंख भी। तो इतनी बेहतरीन तरीके से मतलब समझाई है ये चीज। सुंदरता को लेके भी एक इंसान है, हम सब इंसान सेम ही है, दिमाग हमारा एक ही मतलब लेवल पे काम करता है। कुछ लोग इसका ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग इसका कम यूज़ कर लेते हैं, पर सबके अपने अपने धारणाएं हैं, सबके अपने अपने विचारधाराएं हैं, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं और देखते हैं चीज़ों को। तो वैसे ही जो सुंदरता है उसको लेके भी सबने अपने अपने परसेप्शन बना रखे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है ना, उनकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है एक ही चीज़ को लेके, पर जबकि हम एक ही तरह के लोग हैं, हम सब इंसान हैं। जैसे जैसे मेरा एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे मेरी जो रियलिटी डेफिनेशन है वो चेंज होती जाती है। तो यहाँ से समझ रहे हो किस हिसाब से खेल खेल रहे हैं हम इंसान अपने दिमाग के साथ में। इतनी अच्छी बात कही थी इन्होंने कि चश्मा है ना मेरा खुद का नहीं है जो मेरी आंखों के सामने है, वो मैं समाज से उधार लेके आया हूँ। जो भी मैं सोचता हूँ ना कि मैं सोच रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, वो मैं सोच रहा मैं मान रहा नहीं होता हूँ। वो एक समाज क्या सोच रहे हैं, मेरे आसपास का कल्चर क्या सोच रहे हैं ना, तो उसकी थिंकिंग ही पास ऑन होके मेरे ऊपर आती है। हाँ, ऐसे नहीं है कि हर कोई ऐसा ही होता है। कहीं की केसेस में कुछ लोग अलग भी होते हैं, वो स्टैंड आउट भी करते हैं चीज़ों से, कि एक समाज जो चीज़ मान रहा है तो वो इंसान वो चीज़ नहीं मान रहा होगा। पर ऐसे केसेस हमेशा 1% होंगे, 2% होंगे, पर ज़्यादा नहीं होंगे ऐसे केसेस, क्योंकि हमारी विचारधारा हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से ही जैसे जैसे हम होते हैं बड़े तो वैसे वैसे बनती जाती है। जो मेरी सच्चाई है वो मेरे जो आसपास का घेरा है, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, एक देश का, एक शहर का, एक स्टेट का, वही मेरी रियलिटी बनती जाती है। पर जबकि हमको इस कोड को ब्रेक करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा बियॉन्ड। तभी मैं इस चैनल पे कहता हूँ कि तुम्हें जो भी चीज़ बचपन से बताई जा रही है, फिर जो भी चीज़ तुम सोच रहे हो, फिर जो भी चीज़ तुम मान रहे हो, उस पर तुम्हें स्टक होकर नहीं बैठना है। तुम्हें उसके ऊपर और सोचना है फर्दर। तुम्हें 360 डिग्री अपने दिमाग को घुमा के देखना है क्या रियलिटी है और क्या रियलिटी नहीं है। ये कि मैंने आसपास से जहाँ से भी नॉलेज ली है और जिसने भी मेरे को बताया होगा या फिर जहाँ से भी मैं सीखा हूँ खुद ही, उसने भी अपनी रियलिटी उतनी ही मान रखी है जितनी उसने आसपास देखी है और उसने उसी के हिसाब से मेरे तक वो नॉलेज पहुँचाई है। पर जबकि मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे इसमें कुछ गलत तो नहीं है, मैं जिंदगी आराम से मैं बिता लूंगा। बट बात है कि मेरा दिमाग ग्रो नहीं हो पाएगा और मेरा दिमाग अलग अलग डायमेंशंस में जाके सोच नहीं पाएगा एक चीज़ को लेके। अगर मैंने यही मान लिया कि जो आसपास जो लोग मान रहे हैं, जो आसपास जो लोग सोच रहे हैं वही चीज़ सही है, तो फिर मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। कोई सही गलत नहीं है यहाँ पे, सबकी अपनी अपनी परसेप्शन की है रियलिटी, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। तुम्हें बस इस चीज़ को फोकस करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या चीज़ तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है। इस चीज़ में मेरे दिमाग को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है और जहाँ पे मेरे को लॉजिक सबसे ज़्यादा मिल रहा है वही चीज़ सबसे ज़्यादा सही होगी ना। सुंदरता को लेके भी मेरे को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि जो अपने दिमाग में जो इमेज बना लेगा ना, उसको उसी चीज़ में सामने वाले की सुंदरता दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब जो लोग कहते हैं सुंदरता मेरी आइज में नहीं है, ये चीज़ गलत है। क्योंकि अगर तुम मान रहे हो कि एक मतलब गोरा आदमी है, गोरी लड़की है, उसको भी अगर मेजॉरिटी ऑफ द लोग कह रहे हैं कि ये तो हैंडसम है, ये ब्यूटीफुल है, तो वो भी हमें जब से ये ह्यूमन सिविलाइजेशन हुई होगी चालू, तब से हमने ये परसेप्शन बना लिया होगा कि जो गोरा है वो एकदम बढ़िया है और जो गोरा नहीं है वो उससे कम बढ़िया है, जो कि रेसिज्म का ही एक होता है एग्जाम्पल। अगर हमने पहले ये चीज़ सोच ली होती और ये चीज़ मान ली होती कि जो मतलब गोरा है वो मतलब अट्रैक्टिव है नहीं, बल्कि जो गोरे नहीं है वो अट्रैक्टिव है, तो फिर हमारा जो परसेप्शन है वो यहाँ पे उल्टा काम करना स्टार्ट हो जाता। तो हर चीज़ मेरे दिमाग से ही आई है, मेरे देखने के वे से ही आई है। और जिस चीज़ पे एक बहुत बड़ी ऑडियंस और बहुत बड़ा एक ग्रुप और बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऑफ द मतलब जो लोग हैं
वो एग्री कर देते हैं, वही एक हम सब के लिए एक रियलिटी बन जाता है। बट जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रियलिटी की डेफिनेशन ये नहीं है कि जो तुम सोच रहे हो वही रियलिटी है। रियलिटी की डेफिनेशन ये है कि जो चीज़ सच में रियल है, जो चीज़ सच में लॉजिक को सेटिस्फाई कर रही है, और जो चीज़ सच में यूनिवर्सल है, मतलब अगर तुम हर जगह जाओगे तो वो एक चीज़ तुम्हें एक ही सेंस देगी। जैसे कि अगर तुम कहीं पे भी जाओगे तो जो सूरज है वो ईस्ट से ही उगता है, तो ये बात तो मतलब है, तो मतलब कि वो ईस्ट से नहीं आ रहा है। धरती रोटेट हो रही है इस मतलब हिसाब से कि वो हमें ईस्ट से दिखता है। ये हमारा वे है देखने का, मतलब जो रोटेशन है उसके हिसाब से। तो वहाँ पे जब एक चीज़ इतनी रियल होके भी अपने हिसाब से उसको परसीव कर रहे हैं, तो हम क्या क्या चीज़ें जो बाकी चीज़ें हैं जिसमें हमारे ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, तो उसमें हम कितने मतलब रियलिटी की धज्जियाँ उड़ाएंगे, ये चीज़ तुम खुद सोच के देखो एक बार। तो परसेप्शन के राउंड में तुमको अभी एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी होता है जिसको बहुत प्यास लग रही होती है, जिसको पानी पीना होता है, उसको एक आदमी देख लेता है। तो अब उस आदमी को मतलब ये लगता है कि अब ये आदमी मेरे को देख रहा है तो ये मेरे को पानी देगा। बट वो जो सामने वाला आदमी होता है वो अपने घर की छत के ऊपर होता है, वो छत से उतर के नीचे जाना स्टार्ट कर देता है। 10 मिनट बीत जाते हैं, 15 मिनट बीत जाते हैं, तो वो आदमी अभी तक कुछ भी लेके नहीं आता है। अब वो जो आदमी है उसको ये फील हो रहा होता है कि भाई ये नहीं लेके आएगा पानी और मेरा यहाँ पे कट चुका है। पर वो आदमी उसके बाद में पानी मतलब लेके आ जाता है और मतलब साथ में जग लेके आता है। तो फिर वो आदमी पूछता है कि भाई तेरे को इतना टाइम कैसे लग गया? तो फिर वो कहता है कि इतनी धूप थी, तू इतना प्यासा मेरे को दिख रहा था, तो मेरे को ये लगा कि मैं तेरे लिए नींबू पानी बना के आ जाता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट में वापस उसकी तीसरी बार परसेप्शन चेंज हो जाता है कि भाई देखो मैंने तो सिर्फ मतलब पानी की उम्मीद की थी और ये आदमी इतना अच्छा है कि इसने मेरे लिए नींबू पानी लेके आ गया। तो मैं मतलब कितना गलत आदमी था और मैं क्या क्या ही सोच रहा था। फिर वो उस नींबू पानी को पीता है तो वहाँ पे वो नींबू पानी एकदम खट्टा होता है, तो उसकी प्यास उससे और बढ़ जाती है। तो वहाँ पे फिर उसको गुस्सा आ जाता है और वो यूँ सोचता है कि भाई देखो मतलब कितना पागल आदमी है, इसने इसमें चीनी ही नहीं डाली और इसके खट्टेपन से मेरी प्यास और बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पे चौथी बार उसका परसेप्शन चेंज होता है कि आदमी तो फालतू है। तो फिर वो आदमी क्या करता है, अपने पीछे से एक चीज मतलब चीज़ लेके आता है जिसमें मतलब चीनी होती है। तुम अपने हिसाब से इसमें मतलब चीनी ला लो, क्योंकि किस हिसाब से और कितनी मात्रा में तुम्हें चीनी चाहिए उसका मेरे को अंदाज़ा था नहीं। तो यहाँ पे 5वीं बार उसका परसेप्शन चेंज होता है कि मैं इस बंदे के बारे में कितना गलत सोच रहा था, मेरे को मतलब दे रहा है ये ऑथोरिटी कि मैं अपने आप ढाल लूँ। यहाँ पे उस आदमी का इतनी सी देर में जब 5 बार परसेप्शन एक चीज़ को लेके चेंज हो सकता है, तो हम इंसान जब एक चीज़ को लेके इतना कुछ सोचते रहते हैं तो हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि मैं उस चीज़ के बारे में एकदम ही सही हूँ। हाँ, कुछ 1% होती है चीज़ें जिसमें तुम मान सकते हो कि मैं एकदम ही सही हूँ, जहाँ पे तुम्हें साफ साफ मतलब दिख रहा है कि यहाँ पे तो मैं गलत हो ही नहीं सकता, जहाँ पे तुम्हें लग रहा है ह्यूमैनिटी को खतरा हो रहा है, जहाँ पे तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि यहाँ पे प्रूफ भी है, एविडेंस भी है। बट जहाँ पे चॉइस की बात आ जाती है, जहाँ पे ओपिनियंस की बात आ जाती है, जहाँ पे पर्सपेक्टिव्स की बात आ जाती है, जो चीज़ मेरे लिए कुछ और है वही चीज़ किसी और मतलब इंसान के लिए कुछ और हो सकती है और मेरा परसेप्शन बार बार चेंज भी हो सकता है। ये मैंने स्टोरी से तुमको समझाने की कोशिश की है। तुम बस ये चीज़ कर सकते हो, सबसे पहले तो अंधभक्त बनना बंद कर दो। जितने तुम ओपिनियन लोगे, जितना तुम दिमाग अपना घुमाओगे, उतनी तुम्हें नई नई जो होगी चीज़ें वो दिखेगी। और जब ऐसा होगा तब तुम्हारा दिमाग मतलब चलना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप तुमको ये चीज़ आई होगी समझ में। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो और मजे में रहो। बाय।